बड़ी खबर इस बीच, रूस के गुदरमेस पर यूक्रेन का यूएवी अटैक। पहली तस्वीर रूस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमले की, जहां यूक्रेन के हमले में एफएसबी की इमारत को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए तस्वीर। और इस हमले से जुड़ी और ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले से गुदरमेस दहल उठा। ड्रोन हमले में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह हो गया। एक के बाद एक अटैक यहां पर किए गए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर। और अब रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक, जहां शायद 136 कैमकाज़ी ड्रोन से यह हमला बताया जा रहा है। यूक्रेनी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तो फिलहाल बहुत बड़ी खबर है, और दो बड़ी खबरें उस लिहाज से जहां ग्राउंड रियलिटी देखिए कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने, जहां ड्रोन हमले से रूसी सैन्य पोस्ट को तबाह किया गया और रूस का यूक्रेन पर ये ड्रोन अटैक। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बैठक की आज की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां पुतिन और विटकॉफ की 5 घंटे तक चली बैठक के बारे में एक जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। वहीं उससे पहले तस्वीर देखिए रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की, जहां लगातार हो रहे हमलों के बीच आज खबर गुदरमेस से भी है, जहां यूक्रेन के ड्रोन हमलों से कैसे इसे दहला दिया गया, रूसी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया गया। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक, शायद 136 कैमकाज़ी ड्रोन से हुए हमले की ये तस्वीर। और बात एक अहम और बड़ी खबर की, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्रेमलिन में बड़ी बैठक हुई। 5 घंटे तक ये बैठक चली। 5 घंटे चली पुतिन और स्टीव विटकॉफ की बैठक। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पुतिन विटकॉफ की चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद क्या कहा गया, क्या परिणाम निकले और क्या इस बैठक के बाद कोई असर होता दिखेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको जानकारी दें कि 5 घंटे तक ये मीटिंग चली, बातचीत हुई व्लादिमीर पुतिन और स्टीव विटकॉफ के बीच। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। बड़ी खबर है पुतिन और विटकॉफ की बैठक को लेकर। हालांकि इस बैठक में क्या हुई चर्चा, बैठक का मकसद क्या था, और बड़ी बातें जो अभी फिलहाल बैठक को लेकर सामने आई हैं, पहले ये जानिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। पुतिन और विटकॉफ के बीच ये बैठक हुई है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि 5 घंटे तक क्रेमलिन में यह मीटिंग हुई है। मकसद ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा, युद्ध रोकने पर सहमति बनाना। लेकिन क्या यह सहमति बन पाई, क्योंकि बड़ी बात है यूक्रेन के लिए अभी कोई समझौता प्लान नहीं, और रूस ने यूएस के कुछ प्रस्ताव पर मंजूरी भी जताई है। यह खबर एक बार फिर से सुनिए, जहां रूस ने यूएस के कुछ प्रस्ताव पर मंजूरी जता दी है और पुतिन ने विटकॉफ के जरिए ही ट्रंप को अब बधाई भी दी है। रूस और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहेगी। हालांकि क्रेमलिन में हुई बैठक के बाद पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी युस्कोव की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। और अब बात कर लेते हैं रूस और यूरोपीय देशों में बढ़ते तनाव की, क्योंकि रूस और यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने यूरोप को सीधी धमकी दी है, रूस का हमला हुआ तो जवाब देंगे। रूस पर अगर हमला किया जाता है यूरोपीय देशों की तरफ से, तो यहां पर करारा जवाब दिया जाएगा। ये पुतिन की तरफ से साफ क्लियर कर दिया गया है। आज के इस हालात में खबर बहुत बड़ी है, और सवाल यही कि आखिर पुतिन यूरोप पर क्यों भड़के। पहले खबर जानिए। पुतिन ने यूरोप को अब विध्वंसक युद्ध की धमकी दे दी है, और रूस पर हमला हुआ तो तुरंत जवाब भी देंगे। यूरोप पर पुतिन भड़के क्यों? क्योंकि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई से पुतिन नाराज है। अमेरिका से अपनी शर्तों पर वो डील चाहते हैं, और यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोप के दखल से भी नाराजगी को लेकर यह खबर बहुत बड़ी है। हालांकि बड़ी खबरों पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पुतिन की यूरोप के खिलाफ नाराजगी और 5 घंटे हुई मुलाकात, आज की ये 2 सबसे बड़ी खबरें हैं। जरा बताएं कि आखिर इस बैठक को देखते हुए, पीस प्लान को देखते हुए, क्या इस बैठक का ये मकसद जो था वो पूरा हो पाया? देखिए, इस बैठक का मकसद जो रूस के लिए था वो पूरा हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी बैठकें चलती रहे, और वो बैठक चल रही है। वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि 5 घंटे तक ये मीटिंग चली। लेकिन हाँ, इसका नतीजा यही है कि ये युद्ध जारी रहेगा। ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, ये साफ हो गया इस बैठक से। दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात कही यूरोप को लेकर, मैं बहुत गर्व के साथ अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि टीवी 9 पर लगातार हम ये बात कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि रूस यूक्रेन पर जिस तरीके से हमला कर रहा है, यूरोप के साथ जंग में वो ऐसा नहीं करेगा। यूरोप के साथ जंग में महान तबाही होगी,
और यही बात आज प्रेसिडेंट पुतिन ने दोहरा दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन में जो हमारा ऑपरेशन है वो एक सर्जिकल किस्म का है, ताकि हम धीरे धीरे करके तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम यूरोप में के साथ जंग करेंगे तो फिर वो जंग इतनी भयावह होगी कि कोई बातचीत के लिए जिंदा भी नहीं बचेगा। मतलब सीधी सी बात है, 3.5 साल में आपने देखा तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ नहीं किया। लेकिन मैं ये बात बार बार कहता हूं कि जब यूरोप के साथ जंग होगी तो फिर रूस यूरोप के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल से नहीं हिचकेंगे। यही बात अप्रत्यक्ष तरीके से पुतिन ने भी कह दी है। जी बिल्कुल, और कई बार पुतिन पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर से इसे क्लियर कर दिया गया है। मनीष, लौटेंगे आपके पास।